हेलो एवरीवन। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर मैकेनिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन ये टॉपिक का लेक्चर लेके आओ। तो आज का ये वीडियो रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर होने वाला है, जिसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके। अब रेक्टिलिनियर मोशन में बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब कौन से टॉपिक्स है देखो। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। फिर उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूएएम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। फिर उसके बाद है एमयूजी, रेक्टिलिनियर मोशन का स्पेशल केस है, मोशन अंडर ग्रेविटी, एमयूजी। एंड लास्ट में आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, वीएएम। ये यूएएम मतलब कौन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। वीएएम मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। अब आप लोग बोलेंगे अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अगर पार्टिकल, करेक्ट। एमयूजी ये भी रेक्टिलिनियर मोशन का ही एक स्पेशल केस है। बस ये आपको कब कंसीडर कर, मतलब ये क्वेश्चन एमयूजी का क्वेश्चन है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर पार्टिकल अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है या फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन का है। और कौन सा? एमयूजी वाला क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी, करेक्ट। अगर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है पार्टिकल, तो वो नॉर्मल रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। लेकिन अगर अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स है, तो वो एमयूजी का क्वेश्चन होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, एमयूजी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये आपको सिलेबस में नहीं है। ये आपको सिलेबस में नहीं है, करेक्ट। आप लोग एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस ओपन करके देखो, उसमें क्लियरली बोला है रेक्टिलिनियर मोशन में ओनली वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन ही है। वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन ही आपको सिलेबस में है, बाकी कुछ नहीं है। अब बहुत सारे कॉलेजेस में जो क्वेश्चन बैंक मिले हैं, उसमें ये सब क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए। क्यों आप लोग गधा मेहनत कर रहे हो? जो आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, जो टॉपिक ही नहीं है आपको सिलेबस में, वो पढ़ के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और खाली फुकट क्यों कंफ्यूज हो रहे हो अपने आप? क्यों क्यों? तो आपको सिलेबस में सिर्फ एक ही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, करेक्ट। लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? बच्चे बहुत एकदम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मैं ये किया, मैं वो किया। इसके एग्जांपल क्लासरूम में सॉल्व करना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है। टीचर को भी मजा आता है, स्टूडेंट को भी मजा आता है। लेकिन जब एग्जाम में बैठता है बच्चा सॉल्व करने के लिए, तब नहीं होता है सॉल्व। क्योंकि ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको एक हिंट की जरूरत है, हिंट। वो हिंट एक बार मिल गया ना कि अरे हाँ ये करना है मुझे, बस वो एक बार हिंट मिल गया, आप लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब क्लासरूम में होता है क्या? हिंट देने के लिए मैं हूं या फिर आपके फ्रेंड्स साइड में बैठे रहते हैं, वो आपको बताते हैं अरे हाँ ये कर, ये कर, वो कर। तो उससे आपको पता चलता है अरे हाँ ये करना चाहिए। लेकिन एग्जाम में कौन है? एग्जाम में आपको हिंट देने वाला कोई नहीं है। तो पूरा अपने आप को ही दिमाग सॉल्व लगाना है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम क्या क्या है देखो। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल जब एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आप लोग बैठते हो, तब सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि यार ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, रेक्टिलिनियर मोशन का है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करने का, यहां से शुरुआत होता है। ये क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का है, ये कैसे आइडेंटिफाई करने का। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। 3 वर्ड्स है। एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स या फिर एस। कुछ बुक्स में एस दिया है, कुछ बुक्स में एक्स दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो एस या फिर एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तब मुझे मिलेगा वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला। नेक्स्ट, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। एंड एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो ये 3 वर्ड्स आपको अच्छे से याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन।
अब किसको क्या करेंगे तो क्या मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, जैसे प्लस का अपोजिट माइनस होता है, सेम वैसे। करेक्ट। तो ये तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आप लोग बोलेंगे अरे आइडेंटिफाई कैसे करने का वो बता, क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, रेक्टिलिनियर का मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये तीन वर्ड्स बताए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। करेक्ट। और एक है टाइम, टाइम। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और टाइम दिख रहा है। करेक्ट। मतलब कौन सा इक्वेशन दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का अगर इक्वेशन दिख रहा है, वेलोसिटी एंड टाइम का इक्वेशन दिख रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम का इक्वेशन दिख रहा है, तीनों कॉम्बिनेशन हो गए, तीन ऑप्शंस हो गए। कौन सा, एक्स टी, वी टी, ए टी। क्लियर। और तीन है, एक्स वी, वी ए एंड एक्स ए। टोटल 6 ऑप्शन है आपके पास। ये 6 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन में दिखा तो समझ लो वो क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का क्वेश्चन है। करेक्ट, दैट इज रेक्टिलिनियर का मोशन है। मैंने क्या बोला, अगर आपको क्वेश्चन में एक्स टी वाला इक्वेशन दिख रहा है, एक्स टी एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, एक्स टी। अगर वी टी वाला दिख रहा है, ए टी वाला दिख रहा है, एक्स वी वाला दिख रहा है, वी ए वाला दिख रहा है या फिर एक्स ए वाला दिख रहा है, ऐसे टोटल 6 कॉम्बिनेशन है, तो वो क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का क्वेश्चन है। क्लियर है, यहां तक आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, अब इसमें भी देखो दो टाइप के एग्जांपल्स है, एक है इजी वाला और एक है डिफिकल्ट वाला। डिफिकल्ट वाला नहीं बोल सकते आप लोग, उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल का कैलकुलेशन है। करेक्ट। अब इजी और डिफिकल्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक्सटी दिया है, वीटी दिया है, एटी दिया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर आपके पास इक्वेशन है, फिर चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का हो, वेलोसिटी का हो या फिर एक्सेलरेशन का हो, बहुत इजी है। ऐसा एग्जांपल बहुत इजी होता है। करेक्ट। एक्स वी वाला इक्वेशन दिखा, वी ए वाला इक्वेशन दिखा या फिर एक्स ए वाला इक्वेशन दिखा तो समझ लो वो एग्जांपल थोड़ा नेक्स्ट लेवल का कैलकुलेशन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। करेक्ट। तो क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए, एक्स टी वी टी ए टी दिखा, अरे हाँ प्रॉब्लम इजी है। एक्स ए वी ए एंड एक्स वी, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन दिखा तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का कैलकुलेशन मुझे करना है। अब कैसे करेंगे देखो, इसके एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, ये अभी जो केटी एग्जाम हुआ था उसमें आया था, इसके पहले भी बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते फिर। क्वेश्चन देखो क्या, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चलो, पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहां पर क्लियरली बोला है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब वो रेक्टिलिनियर का क्वेश्चन। करेक्ट, रेक्टिलिनियर। पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिलेशन, ये वाला रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है देखो एक बार, a इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7। करेक्ट। मैंने बोला था ना आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक्स टी वी टी ए टी, एक्स वी वी ए एक्स ए। तो चेक करो ये कौन सा है, ये तो 80 वाला एग्जांपल है, 80 वाला मतलब इजी वाला एग्जांपल हो गया है। तो and t is equals to 1 second, velocity of the particle is 3.58 meter per second। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया, when t is equals to 1 second then v is equals to 3.58 meter per second and displacement मतलब कौन होगा, x, x is 9.39 मीटर। डिटरमाइन द वेलोसिटी, चलो कैलकुलेट करने के लिए बोला है वेलोसिटी, फाइंड velocity and displacement at t is equals to 2 second when t is equals to 2 second। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे क्वेश्चन में तो वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फिर से मुझे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला, मतलब चल क्या रहा है ये। आपको जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया है वो कौन से टाइम के लिए दिया है, 1 सेकंड के लिए दिया है। मुझे जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वो कौन से टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, 2 सेकंड के लिए। करेक्ट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर कैलकुलेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे
एक्सेलरेशन के इक्वेशन से। तो a इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 7, ये इक्वेशन मुझे दिया। अभी अभी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डेफिनेशन सीखे। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। करेक्ट है? चलो तो बताओ फिर, ए का फॉर्मूला मिल गया ना, डीवी अपॉन dt, लिखो फिर यहाँ पर। So A is equals to dv upon dt is equals to t cube minus 2t² plus 7। dt को राइट साइड शिफ्ट करो। So dv is equals to क्या आएगा? t cube minus 2t² plus 7 into dt। करेक्ट। अब लेफ्ट साइड देखो, dv है, उसमें से d कैंसिल करना है, मतलब सिर्फ वहां पर मुझे कौन चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। अब d फॉर डेरिवेटिव होता है, अब डेरिवेटिव को कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। करेक्ट है? सो इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, दोनों साइड कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ v। एंड राइट साइड टी क्यूब का इंटीग्रेशन, टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस 2t² का इंटीग्रेशन, 2 वो तो कांस्टेंट है, टी क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 7t। करेक्ट है? प्लस c1। अब आप लोग बोलेंगे c1 कौन है? c1 है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। करेक्ट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट कब लेना है, कब नहीं लेना है? दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब क्या? कभी कभी आपने देखा रहेगा, देखो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होते, लोअर अपर लिमिट नहीं होते हैं, तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है। जिसमें लिमिट्स होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसमें लिमिट्स सॉरी उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है, नहीं होता है। सो अभी कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग? इनडेफिनेट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर डेफिनेट आ गया तो क्या करने का? डेफिनेट आपको कभी नहीं आने वाला। रेक्टिलिनियर मोशन में आपको कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ बुक्स ऐसे हैं जहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किया है। करेक्ट। तो मत करो वैसा, हमेशा इनडेफिनेट ही करो, बहुत इजी लगेगा आपको। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। चल, तो यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पर c1 अननोन है, c1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन तो दिया है। क्या दिया कंडीशन? व्हेन t is equals to 1 second, when t is equals to 1 second, then v is equals to कितना दिया है? 3.58 मीटर पर सेकेंड। 3.58 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है, क्यों दिया है? ये c1 कैलकुलेट करने के लिए दिया है। सो v is equals to 3.58। नेक्स्ट, t का वैल्यू कितना? 1। सो 1⁴ 1 ही रहता है, डिवाइड बाय 4 माइनस 2t क्यूब, t का वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, सो 2/3 आएगा, प्लस 7 प्लस c1। चलो, तो c1 कैलकुलेट कर सकता हूं, कैलकुलेटर यूज करेंगे इसके लिए। ओके, तो कैलकुलेटर में चेक करो, कैलकुलेटर में चेक करते हैं। तो 3.58, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, माइनस हो जाएगा, -1/4। ओके, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2/3। फिर ये 7 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। नेक्स्ट, तो आंसर आ गया -3। c1 इज इक्वल्स टू -3। -3.003 है, तो 0.003 इग्नोर करेंगे, राउंड फिगर लेते हैं, -3। माइनस का डिफरेंस है ना। तो c1 का वैल्यू मिल गया। अब ये c1 का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा। सो v इज इक्वल्स टू t⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस 2t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 7t माइनस 3। ये मिल गया मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन। बराबर। चलो, ऐसा ही मुझे और एक इक्वेशन तैयार करना है डिस्प्लेसमेंट का। ऐसा ही मुझे और एक इक्वेशन तैयार करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। पहले इसको साइड में लेता हूं।
नेक्स्ट, अब ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन मुझे मिला है, ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन मुझे मिला है, इससे मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तैयार करूंगा। अब वो कैसे देखा, वो कैसा है? ये वाला फॉर्मूला तो मुझे पता है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट? तो v को रिप्लेस करेंगे, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू टी रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 7t माइनस 3। dt को राइट साइड शिफ्ट करो, सो dx इज इक्वल्स टू t रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 7t माइनस 3 dt। अब लेफ्ट साइड देखो, dx में से d कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा, सो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, बचेगा सिर्फ x। नेक्स्ट राइट साइड, t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन t रेज टू 5 डिवाइड बाय 5, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है, सो 4 इंटू 5 होगा ना, 4 इंटू 5 20, सो ये आएगा t रेज टू 5 डिवाइड बाय 20 माइनस ये 2 कांस्टेंट है, t क्यूब का इंटीग्रेशन t रेज टू 4 डिवाइड बाय 4, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है, सो 4 इंटू 3 12, सो ये कितना आएगा 2 t रेज टू 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 7t का इंटीग्रेशन 7t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 3t, करेक्ट, प्लस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलो c2 कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है देखो, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है देखो, when t is equals to 1 second, when t is equals to 1 second, then x is equals to, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9.39 मीटर, ओके। चलो तो वैल्यूज पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना 9.39 इज इक्वल्स टू t का वैल्यू कितना पुट करना है 1, सो 1 रेज टू 5 1 ही तो होता है, माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस c2 is equals to, so 9.39 लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, माइनस 1/20 नेक्स्ट ये लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस होगा, प्लस 2/12 नेक्स्ट माइनस ये प्लस का माइनस हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 2 एंड ये -3 का +3 हो जाएगा, सो 9.006, सो 0.006 इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट राउंड फिगर लेते हैं, c2 इज इक्वल्स टू 9। चलो c2 का वैल्यू जो मिला है वो मैं अब x के इक्वेशन में पुट करूंगा, सो x का इक्वेशन मिला मुझे t रेज टू 5 डिवाइड बाय 20 माइनस 2t रेज टू 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 7t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 3t प्लस 9, c2 का वैल्यू 9, ये मिल गया मुझे x का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब मेरे पास देखो दो इक्वेशंस हैं, एक है वेलोसिटी का इक्वेशन और एक है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। नेक्स्ट, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मुझे जो वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के, वो 2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है, सो व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो x इज इक्वल्स टू यहां पर 2 रेज टू 5 डिवाइड बाय 20 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 9, सो x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे यहाँ पर मुझे x का वैल्यू मिलेगा, चेक करते हैं कैलकुलेटर में, सो 2
रेस्ट टू 5 डिवाइड बाय 20। नेक्स्ट है माइनस 2 इंटू 2 रेस्ट टू 4 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट है प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट माइनस इन ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लिखो, 3 इंटू 2 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके, सो 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9, so answer is 15.93 मीटर। ये मिल गया मुझे डिस्प्लेसमेंट जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड है। फिर कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन है मेरे पास t रेस टू 4 अपॉन 4। सो t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 रेस टू 4 डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 2 रेस टू 3 डिवाइड बाय 3, करेक्ट, एंड प्लस 7 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3। चलो तो वेलोसिटी का वैल्यू चेक करते हैं। सो 2 रेस टू 4, डिनोमिनेटर में 4, नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 2 रेस टू 3 डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट प्लस इन ब्रैकेट 7 इंटू 2 -3। सो आंसर इज 9.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मिल गया मुझे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सो क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया था लेकिन वो 1 सेकेंड के लिए दिया था। मुझे जो कैलकुलेशन करना था वो 2 सेकेंड के लिए करना था। और क्वेश्चन में AT वाला इक्वेशन दिया है, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन दिया है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। यही पर अगर VT वाला इक्वेशन होता तो क्या करते हैं? VT वाला इक्वेशन अगर होता तो VT से XT अगर जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, और VT से AT जाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ता। और अगर आपके पास XT वाला इक्वेशन होता तो XT वाला इक्वेशन होता तो कैलकुलेशन बहुत इजी होता, क्योंकि सभी बच्चों का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों में से फेवरेट होता है डेरिवेटिव, करेक्ट, सबको इजी लगता है डेरिवेटिव। तो अगर आपको XT वाला इक्वेशन दिया तो XT से VT के लिए क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। VT से AT के लिए क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपको XT वाला इक्वेशन दिया, XT वाला, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। अगर VT वाला दिया है तो एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार इंटीग्रेशन करो। और अगर आपको AT दिया है तो इंटीग्रेशन करो VT मिलेगा, अगेन इंटीग्रेशन करो XT मिलेगा। तो हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सॉल्व किया, क्योंकि इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना था। क्लियर? तो कैसे आइडेंटिफाई करने का समझा सबको? ऐसे 6 कॉम्बिनेशन है, XT VT AT XV VA XA, करेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक ही एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमने XT VT AT जो इजी वाला था ना, इजी वाला, उसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला XV VA XA ये रिलेशन के ऊपर काम करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो। जो जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में है, मैकेनिक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिलिनियर मोशन का नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू।